हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको सुनाते हैं कहानी मेरी किस्मत की रोटी कहाँ है। किसी ने सही कहा है, कुछ चाहिए हो तो बदले में देना सीखो। प्रकृति का ये नियम है दुगना लौटाना, पर उसके लिए हमें पहले देना होगा। एक अनाथ लड़का था। पूरा बचपन उसका तकलीफ के साथ निकला। छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करता था। वह बड़ा हुआ तो एक सेठ के यहाँ दुकान में काम करने लगा। बहुत सोचता था कि चलो इतना तो कमा ही लेता हूँ कि पेट भर खा पाऊँ, पर दूसरे आगे क्या, बचपन की तरह मेरी जवानी भी इसी तरह निकल जाएगी। मेरी किस्मत में इससे ज़्यादा नहीं है। वो ये सोचते सोचते अपना पेट खाना खा रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा उसके 4 रोटी में से एक रोटी खींच ले जा रहा था। उसने चूहे को वहीं कस कर पकड़ लिया और चूहे से कहा, मेरे चूहे भाई, ये क्या बात हुई? पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मैं 4 रोटी बनाता हूँ और थाली में 3 ही रोटी रह जाती हैं। तो तू वही चोर है जो रोज मेरी रोटी को ले जाता है। इस पर चूहे ने कहा, अरे भाई, खाने दे, ये मेरी किस्मत की रोटी है, क्या छीन रहा है? अब लड़का बोला, अच्छा, तेरी किस्मत की रोटी कहाँ से आई? ये तो मैंने कमाई थी और ये मेरी रोटी है। मैं कितना भी मेहनत करता हूँ, कितनी भी कोशिश करता हूँ, फिर भी किस्मत में इससे ज़्यादा नहीं है। अब 4 में से एक रोटी भी तू ले जाने लगा है। इस पर चूहा बोला, उदास क्या होता है? देख, भले ही तू कमा रहा है, पर ये रोटी मेरे किस्मत की है। खैर छोड़, ये बहुत गहरी बातें हैं, तू समझ नहीं पाएगा। अगर तू चाहता है इससे समझा तो एक रास्ता बताता हूँ। गौतम बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। आखिर तेरी किस्मत की रोटी कहाँ अटकी है। अब चूहा उसे पहुँचने का रास्ता बताता है। लड़के ने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और वह चल पड़ा गौतम बुद्ध से मिलने। रास्ते में बहुत कठिन रास्ता था। चलते चलते रात पड़ गई। रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने वहाँ शरण ली। हवेली में जो मालकिन थी उसने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ के लिए निकले हो। लड़के ने सब बताया कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ अपने प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध से पूछने। इस पर मालकिन ने कहा कि मेरी एक बेटी है, गूंगी है, 18 साल की हो गई है, पर बोल नहीं सकती। तू मेरा यह प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछना कि कब बोलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। ये कहकर वो सुबह होते ही हवेली से निकल गया। रास्ते में आगे बढ़ा तो देखा कि बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वहीं ही कठिनाइयों से वो लड़का पहाड़ पर चढ़ा। पहले पहाड़ की चोटी पर जादूगर तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया। वहाँ उसने कहा, मुझे यह सारे पहाड़ पार करने का रास्ता बताओ, सुझाव, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। उससे प्रश्न पूछने हैं। जादूगर तो बहुत खुश हुआ। उसने लड़के से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मेरा भी एक प्रश्न गौतम तक पहुंचा देना। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग जाना चाहिए था, पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं ये सवाल गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से जादूगर ने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। लड़का जब आगे बढ़ा तो फिर सामों के बड़ी चुनौती थी। उसके बहुत बड़ी नदी थी
जो उसे पार करना था लगभग असंभव सा काम लग रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उस नदी पार ले जाने के लिए तैयार हो गया। कछुए को जब पता चला कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है, तो उसने भी एक सवाल गौतम बुद्ध से पूछने के लिए कहा। कछुए ने कहा कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक मर्फ नहीं बन नहीं पाया। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कुछ से भी कहा कि वो उसका सवाल जरूर पूछेगा। कछुए ने लड़के को पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंच ही गया। लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। लड़का तो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे तो 4 प्रश्न के उत्तर पूछना था। उसे 3 सवाल पूछने चाहिए कि उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है। वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी जिंदगी निकाल सकती है? फिर उसने खुद के बारे में सोचा तो कि मैं तो सिर्फ गरीब ही हूँ, इन्हीं रोटियों पर पूरी जिंदगी गुजर कर सकता हूँ कि कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियों से मेरी परेशानी बहुत छोटी है। अब लड़के ने उन तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछे। कछुआ 5 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो कवच नहीं छोड़ेगा, तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक उसकी लड़की के जीवन में कोई जीवन साथी नहीं आएगा, तब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है, तब तक वो नहीं बोल पाएगी। शादी होने के बाद तुरंत वो बोलना आरंभ कर देगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और बताया। कछुए ने अपना कवच तुरंत निकाल दिया। जैसे ही कछुए कवच निकाला, उसने से मोती निकले। कछुए ने लड़के को दे दिए। फिर कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया, उससे भी सारी बात बता दी, तो जादूगर ने भी उसको छड़ी दे दी। लड़के को छड़ी दे दी लड़का और वो स्वर्ग के लिए चला गया। उसके बाद लड़का उस हवेली में पहुंचा जहां पर उसने रात गुजारी थी। लड़के ने हवेली की मालकिन से सब कुछ कहानी बताई। हवेली की मालकिन ने कहा, तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। उन दोनों का विवाह हो गया। इसी तरह उस लड़के के पास शक्ति और जीवन साथी मिल गया। तो दोस्तों, यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो कुछ देना भी पड़ेगा। कुदरत का यही नियम है। तो दोस्तों, ये कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।